नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, काफ़ी सारे लोग मुझसे मिलने मेरी शॉप पर आते हैं और जब मुझसे बातचीत करते हैं तो बातों-बातों में ये बोलते हैं, युगल भाई हमें भी किराने की दुकान खोलनी है। हमें भी किराने का काम शुरू करना है, तो ये काम कैसे शुरू होगा? हमें कुछ आइडिया दीजिए, कितनी लागत आएगी बताइए। तो दोस्तों मैं भी लोगों की बातें सुनता हूँ और 10 लोगों में से 8 लोगों को मैं मना कर देता हूँ, उनसे कुछ बातें पूछ के। कि आप कितने लोग हो काम करने वाले, आपके पास पूँजी कितनी है, आप पहले क्या करते थे? तो उनसे बातें करके जब मेरे को जो आउटपुट मिलता है उनका, तो मैं बातों-बातों में समझ जाता हूँ कि ये काम कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे। तो 10 में से 8 लोगों को मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, भाई तेरे बस की नहीं है, तू ये किराने का काम नहीं कर पाएगा। और जिन 2 को मैं हाँ बोलता हूँ, तो उनकी पूरी स्थिति समझ के ही हाँ बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जिसको मैं दुकान खुलवा के दूँ, वो सक्सेस हो जाए। दोस्तों, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर यही चाहता हूँ कि जिसको भी मैं सलाह दूँ किराने के बिज़नेस की, उसको मैं आगे बढ़ता हुआ देखूँ, उसको मैं सक्सेस होता हुआ देखूँ। और अभी तक दोस्तों सच्चाई यही है कि अभी तक मैं अपनी लाइफ़ में 20 दुकानें किराने की खुलवा चुका हूँ अभी तक के करियर में। उनको जब दुकान खुलवाई थी मैंने, तो काफ़ी एक्साइटेड थे। युगल भाई हम ये भी बेचेंगे, हम ये भी बेचेंगे, हम व्यापार को इस मुकाम पे ले जाएँगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि 20 में से 16 दुकानें बंद भी मैंने ही करवाई हैं। यानी कि 16 दुकानों का पूरा माल जो वापस मैंने उठाया, मैंने ही अपनी दुकान पे जाके बेचा। उनका काटा, उनकी फर्नीचर सब कुछ मैंने ही यहाँ से वहाँ ठिकाने लगाया। तो दोस्तों ऐसा क्या हो जाता है कि जब लोग खोलते हैं तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और लेकिन जब उनको मालूम पड़ता है ये काम कैसे है, कैसे इसमें प्रॉफिट कमाया जाता है, इसकी सच्चाई पता पड़ती है, तो वो हार जाते हैं और थक हार के वापस मेरे पास आते हैं, बोलते हैं जुगल भाई ये काम मेरे बस का नहीं है। तो मुझे भी काफ़ी लगता है कि यार इनके बस की था नहीं, तो फिर उन्होंने शुरुआत क्यों की, क्यों इतने एक्साइटेड थे? तो उनको जो मैंने फेल होते हुए देखा है, वो किन कारणों से फेल हुए, क्या-क्या उनके अंदर कमी रह गई थी कि वो ये बिज़नेस नहीं कर पाए, बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों किराने का काम एक ऐसा काम है, शुरुआत करना बहुत आसान है। माल भरना बहुत आसान है, लेकिन माल भरना के साथ-साथ आपको माल बेचना भी आना चाहिए। क्योंकि माल भरना तो है, लेकिन बेचोगे किसको? बेचना तो ग्राहक को ही है ना। लेकिन आपका व्यवहार ही अच्छा नहीं है ग्राहकों के साथ। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी एक कन्वर्सेशन करने का तरीका ही सही नहीं है बात ग्राहकों से, ढंग नहीं है बात करने का। अब आप मुँह लटकाए बैठे हो, पता नहीं कौन-सी टेंशन लेके। मैं मानूँगा आप टेंशन में हो, लेकिन आपको वो टेंशन ग्राहकों को दिखानी नहीं है। आपको ग्राहकों के सामने रोना नहीं है। आपको उनसे अच्छे से बात करनी है, अच्छे से निभाना है और ग्राहकों की खुशी में ही अपनी खुशी देखनी है। ग्राहक आपको 2 पैसे देने ही आया है ना, तो फिर आप लड़ते क्यों ग्राहकों से? तो कई सारे दुकानदारों को मैंने देखा है कि उनकी बात करने का तरीका सही नहीं है, उनकी बात करने की टोन सही नहीं है। उनको बात करते हैं जैसे जैसे लग रहा है जैसे ग्राहक से लड़ रहे हों। तो दोस्तों ग्राहक भी वहीं जाएगा जहाँ उसको इज़्ज़त मिलेगी, जहाँ उसको व्यवहार मिलेगा, जहाँ उसको प्यार मिलेगा। और दुकानदार को लगता है कि नहीं यार वो मुझसे लड़ने आया है। भैया वो लड़ने नहीं आया, वो तेरे से सामान लेने आया है। वो सौदा पटेगा, डील अच्छी बनेगी तो ही तो आपको सामान लेगा ना। तो दुकानदारों का नज़रिया सही नहीं होता ग्राहकों के प्रति। तो जैसा नज़रिया आप ग्राहकों के प्रति रखोगे तो ग्राहक भी वैसा ही नज़रिया आपके प्रति रखेंगे। वो भी आपसे अच्छे से बात नहीं करेंगे और आपको जानबूझ के आपको तंग करेंगे। तो आपको अच्छे से बात करनी है और ग्राहकों की खुशी में ही अपनी खुशी देखनी है। अब दूसरी चीज़ मैंने दुकानदारों में देखी, कई सारे कंपनी के सेल्समैन आते हैं, कंपनी के प्रमोटर आते हैं माल बेचने दुकान पर, कंपनी के बैनर टांगने, कंपनी के बारे में बताने, भैया मैं गोदरेज कंपनी से आया हूँ, मैं हिंदुस्तान लीवर से आया हूँ, मैं पीएनजी से आया हूँ, मैं मारिको से आया हूँ, मैं तेल बेचने आया हूँ। यहाँ तक कि एक नमकीन वाला भी छोटे छोटे व्यापारियों के पास जब जाते हैं उनको बताने, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं, उनको भगा देते हैं। दुकानदार उनकी सुनते नहीं, उनको खड़े तक होने नहीं देते अपने काउंटर के आगे। उनको लगता है नहीं ये मेरे को लूटने आया है या मेरे को चूतिया बनाने आया है। दोस्तों मैं मान रहा हूँ 5 उँगलियाँ हमारे हाथ में है, पर 5 उँगली बराबर नहीं है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कोई आपको अच्छी डील देने भी आया है, उनको सुनिए तो। मैं मान रहा हूँ कि कई सेल्समैन ऐसे भी आते हैं जो हमें तंग करते हैं, हमें रेट महंगा दे जाते हैं। तो उनको पहले आप समझिए, अच्छा हो तो उनको अपने आप शामिल कीजिए,
उनसे आप माल खरीदिए, उनका नंबर लिखिए, उनसे आप जुड़िए, और जो बुरा हो उनसे आप दूर रहिए। तो दोस्तों अच्छा और बुरा दोनों ही इस दुनिया में है, तो आपको अच्छाई स्वीकार करनी है और बुराई दूर भगानी है। बुराई से आपको बचना है, गलत लोगों से आपको दूर रहना है। और ग्राहक भी दो तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा। अच्छे ग्राहकों से आपसे जुड़ना है, आपको जुड़ना है उनसे, उनसे आपको जोड़ना भी है। और बुरे जो ग्राहक हैं उनके व्यवहार से आपको उनको दूर रहना है। अब बुरे व्यवहार, खाने पीने वाले लोग हैं, बात चलन का अच्छा तरीका नहीं है, उनका मैनर्स ढंग नहीं है, कायदा नहीं है बात करने का, तो ऐसे ग्राहकों को आप अवॉइड करिए, लेकिन अच्छे ग्राहकों से आप जुड़िए। और जो भी आपके अंदर टेंशन भरी पड़ी है, जिस भी गम में आप जी रहे हैं, मैं मान रहा हूँ इस दुनिया में सुखी कोई भी नहीं है। कोई अपने बेटे से, कोई बीवी से, कोई बाप से, कोई मम्मी से, कोई पापा से, हर कोई दुखी है, लेकिन वो दुखी आपको चेहरे पे दिखाना नहीं है, वो दुख आपको अंदर रखना है। और ग्राहकों के सामने आपको हमेशा मुस्कुराकर बात करनी है, उनको सभ्यता से सामान देना है, और इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। जितनी आप ग्राहक को इज्जत दोगे, बदले में ग्राहक भी आपको उतनी ही इज्जत देगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी इज्जत के देने के बावजूद भी ग्राहक इज्जत नहीं दे रहा, ग्राहक मर्यादा से बात नहीं कर रहा, तो हो सकता है आप ग्राहक से दूर हो। उस ग्राहक को आप दूर कर सकते हो अपने आप से, उसको सामान नहीं दे सकते हो, या मना कर सकते हो, या हाथ जोड़ सकते हो। बाकी आपको झुकना पड़ेगा ग्राहकों के सामने। कई दुकानदार अकड़ लगे बैठते हैं, नहीं भैया मैं तो अकड़ूँ भैया, और अकड़ के सामने फिर वो ग्राहक भी बोलते हैं यार ये तो अकड़ वाला इंसान है, इनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और कई लोगों को मैंने देखा है कि मेरे पास आते हैं, बोलते हैं युगल भाई मैं अकेला हूँ और क्या ये बिजनेस कर सकता हूँ, तो मैं उनको मना कर देता हूँ, भाई अकेला नहीं कर पाएगा तू। अगर आपके साथ आपके माँ बाप नहीं हैं, आपका भाई नहीं है, या आपका बेटा नहीं है, तो ये बिजनेस आप नहीं कर पाओगे। तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में टाइमिंग बहुत लंबी है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपको 24 घंटे में से 16-16 घंटे, 18-18 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। ये काम हर किसी के बस का नहीं है। कभी कभी लगता है कि यार हमारी दुनिया ये 10x20 की दुनिया तो नहीं है। वही शटर उठाना है, सुबह सुबह से लेकर रात तक आना है, फिर जाना है, मतलब ये क्या हो रहा है। क्योंकि दोस्त दुनिया काफ़ी तेज़ भाग रही होती है, लेकिन आपको बस वो तेज़ भागते हुए लोगों की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो उनकी खुशी में ही अपनी खुशी देखनी है। तो हर किसी से ये पॉसिबल नहीं हो पाता, 18-18 घंटे की ड्यूटी नहीं दे पाता। तो इसमें जब तक घर के 2-3 लोग नहीं होंगे, तब तक मैं ये काम करने की सलाह किसी को भी नहीं देता। और अगर 2-3 लोग हो, घर में दुकान है आपकी, तो बहुत अच्छा, बहुत प्लस पॉइंट है। अगर मम्मी आपकी साथ दे रही है, वाइफ साथ दे रही है, बच्चे साथ दे रहे हैं, भाई साथ दे रहा है, पिताजी साथ दे रहे हैं, तो आप ये काम आसानी से कर सकते हो। अगर आप अकेले हो तो ये काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेले के बस का काम ये नहीं है। घर के 2-3 लोग हो तो ये किराना काम आप अच्छे से कर सकते हो। लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा लोगों के गल्ला में हाथ जाएंगे, तो आपके हाथ साफ होने चाहिए। मालूम पड़ा कि आप कमा कुछ रहे हो और सबके हाथ गले में जा रहे हैं, हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पैसे जेब में डाल के अपने शौक़ पूरे कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ का एक कायदा होगा, सिस्टम होगा, तो ही आप उस बिजनेस में आगे बढ़ पाओगे। अब कई सारे लोग मुझसे बोलते हैं यार जुगल भाई दिवाली आ गई, होली आ गई, रक्षाबंधन आ गई, यार हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, यार हम लोगों के पास कोई वीकेंड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये कड़वी सच्चाई है कि किराने वाला दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है। ना आपको संडे मिलेगा एंजॉय करने के लिए, ना मंडे मिलेगा, ना आपको वीकेंड मिलेगा। हाँ, टाइम बाई टाइम आप ड्यूटी बांट सकते हो अपने भाइयों के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने घर परिवार में जो भी सदस्य हैं उनके साथ, लेकिन वो भी अच्छे काम के प्रति जागरूक हों, ग्राहकों के प्रति झुकाव हो उनके अंदर, और समय के साथ वो भी अपडेट रहें और आप भी अपडेट रहो। क्या मार्केट में नया आ रहा है, क्या नया चीज़ बेचनी है, भाव क्या बदल रहा है, आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए। तो हर चीज़ के प्रति आप जागरूक रहो, और दुकान के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो 10 लोग जो मुझसे मिलते हैं वो देखते हूँ कि वो समर्पित नहीं रहते, वो दोस्ती यारी में भटक जाते हैं, वो रिश्तेदारी में भटक जाते हैं, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है। तो दोस्तों आप ज़्यादा घूमोगे तो दुकान खुल नहीं पाएगी। दुकान जितनी बंद रहेगी उतना ही ग्राहक लौटेगा, और जितना ग्राहक लौटेगा उतना ही आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। और कई लोगों के पास देखा मैंने कि दुकान तो बैठे हुए हैं मुँह लटका के हुए, और माल बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों माल ही नहीं है वो तो बेचोगे क्यों? क्या बेचोगे ग्राहकों को? ग्राहक क्यों आएगा आपके पास? सामान ही नहीं है। ग्राहक बोलता है भैया ये चीज़ है, नहीं है। ग्राहक पूछेगा ये चीज़ है, नहीं है। तो जितनी बार वो ग्राहक लौट कर वापस जाएगा, समझो आपका नुकसान बढ़ता जाएगा। जो भी चीज़ ख़त्म होती जा रही है वो लिखते जाओ एक ऑर्डर बुक में, परचेज बुक में, और हाल के हाल नेक्स्ट टाइम वो ग्राहक लौटने से पहले या आने से पहले उस चीज़ को
खरीद के आओ, सेमी होलसेल से लाओ, होलसेलर से लाओ, कंपनी वाले से लो, सबसे व्यवहार बना के रखो। एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभानी है। अगर आपके पास एक बच्चा ₹1 की टॉफ़ी लेने भी आ रहा है ना, तो उसको भी इतना प्यार, इतना स्नेह मिले कि उसको लगे हाँ भैया बहुत अच्छे हैं, मैं इन्हीं के पास दोबारा आऊँगा। और एक बड़ा ग्राहक आ रहा है तो उनके प्रति भी आपका वही रवैया होना चाहिए जो बच्चे के प्रति है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में मैंने जो बताया किराना बिज़नेस के बारे में, जो सच्चाई दिखाई, आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी आपके मन में कोई शंका है, कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट पूछना चाहते हैं आप मुझसे, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसी तरह के बिज़नेस आइडियाज़, किराना बिज़नेस के ऊपर वीडियोज़ आने वाले समय पे देखते रहेंगे। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू।